नमस्ते दोस्तों, आशुतोष तिवारी। और आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही प्रेम भरे टॉपिक के साथ। और मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में प्रेम जैसा कोई शब्द नहीं है। आप लोगों को थोड़ी सी हैरानी होगी जान करके कि जो वाल्मीकि का रामायण है, या तुलसी जी की रामचरितमानस है, या पुराण है, या महाभारत है, या आधुनिक काल के जो नव्य कालिदास, भवभूति इत्यादि बड़े बड़े कवि हुए हैं, महाकवि हुए हैं, उनमें से किसी ने भी अभी तक ऐसा किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जहाँ ऐसा सुनने या पढ़ने को मिलता हो कि वो उससे प्रेम करता है जैसे कि राम जी सीता जी से प्रेम करते थे। ऐसा वर्णन थोड़ा कम देखने को मिलता है। यद्यपि प्रेम का जो मुख्य अर्थ है वो ये होता है, जो जीवात्मा परमात्मा से करता है उसको प्रेम कहते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे जो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं उनके अनुसार। और ये अगर देखा जाए तो एक परिभाषा पूरी तरह से सेट भी हो जाती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह का अवकाश भी नहीं रह जाता। देखिए, प्रेम की जो परिपाक अवस्था है, जिसमें जो सबसे ऊंची साधना जा कर के बनती है, वो कुछ ऐसी है कि जो गोपियां भगवान श्री कृष्ण के लिए कहती हैं कि अटति यद भवान अनहिकाननम त्रुटिर्जुगायते त्वाम अपश्यताम कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम। यहाँ ये जो श्लोक है गोपी गीत का, ये सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है आपको प्रेम सिखाने के लिए कि आखिरकार प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम कैसे किया जाता है। ज़रा श्लोक की व्याख्या को सुनिएगा, बहुत मन लगा करके सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। और हो सकता है कि वीडियो के अंत पहुँचते पहुँचते आपके अंदर एक दूसरे ही लोक की अनुभूति आपको होने लगे। तो श्लोक कुछ ऐसा है कि भगवान रासलीला के दौरान गोपियों को छोड़ करके कहीं किसी स्थान विशेष में छिप जाते हैं, उनकी विरह वेदना को बढ़ाने के लिए, ये देखने के लिए कि आखिरकार ये मुझसे कितना प्रेम करती हैं, मैं देखूं इनके अंदर मेरे प्रति कितनी भक्ति है। तो वो भगवान श्री कृष्ण को संबोधन करते हुए कहती हैं कि अटत यद भवान अनहिकाननम, हे भगवान, आप इस जंगल में जहाँ इतने बड़े बड़े कंकड़ हैं, पत्थर हैं, कांटे हैं, वहाँ पर बिना किसी सहायता के आप टहल रहे हैं। त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम, हे भगवान, एक पल ऐसे आंख झपकने जैसा भी करोड़ों युगों के समान प्रतीत होता है हमको। आप हमें छोड़ करके चले गए हैं और हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि पलक झपकना भी ऐसा लगता है जैसे करोड़ों कल्पों के बराबर होता है। कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, हे भगवान, आपके जो घुंघराले बाल हैं, आपका ये जो श्रीमुख है, इसको बिना देखे हमारी स्थिति ऐसी हो रही है जैसे हमारा ये जीवन धारण करना ही बेकार है। यहाँ तक कि गोपियाँ कहती हैं कि जड़ उदीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम, वो ब्रह्मा जी को उलाहना देते हुए कहती हैं कि भगवान ब्रह्मा ने हमारे साथ एक बहुत बड़ा अपराध ये किया कि इन हमारे नयनों में, हमारी इन आँखों में उन्होंने पलकें लगा दी। पक्ष्म माने पलकें, पक्ष्म कृदृशाम जड़ उदीक्षताम। ऐसा लगता है कि अगर ये पलकें ना होती तो भगवान हम बिना पलक झपकते आपको लगातार देखते रहते, पलकों का भी व्यवधान न होने पाता। इतना अधिक प्रेम हम आपसे करते और आपको लगातार बिना किसी व्यवधान के देखते रहते। तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने इन आँखों में जो पलकें लगाई हैं वो कोई अच्छा काम नहीं किया। इससे यही मालूम पड़ता है कि जो ब्रह्मा जी थे वो कोई मूर्ख हैं। अब देखिए यहाँ पर कितनी उच्चस्त साधना है, कितनी उच्चस्त साधना है भगवान के प्रति कि भगवान को देखने के लिए ये पलक भी एक बहुत बड़ी बाधा बन रही है। ये जो प्रेम है, ये भक्ति है, और इसकी जो परिपाक अवस्था है, इसमें एक ऐसे सुख का अनुभव होता है जो योग से नहीं होता, जो समाधि से नहीं होता, जो अन्य बड़े बड़े साधनों से नहीं होता, धन से नहीं होता, वैभव से नहीं होता, संपत्ति से नहीं होता। मैंने एक बार एक कथा सुनी थी, वो कथा बड़ी मुझे रुचिकर प्रतीत हुई। आप लोग सुनेंगे, आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा। एक गौड़िया संप्रदाय में एक बहुत बड़े सन्यासी हुए हैं, जीव गोस्वामी। वहाँ के संप्रदाय के विद्वानों का मानना है कि अगर जीव गोस्वामी शंकराचार्य के समय में होते तो दोनों की आपस में एक बड़ी अद्भुत टक्कर मानते, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो जीव गोस्वामी थे वो शंकराचार्य की टक्कर के विद्वान थे। तो ये जो जीव गोस्वामी थे, ये कोई बहुत ऊंचे सन्यासी थे। इनका जीवन यापन कुछ ऐसा था कि ये वृंदावन में भिक्षा मांगते तो जो बासी रोटियां होती थी उन्हें ले आते और उन्हें जमुना जी में डुबोते, और उस जमुना जी में डूबी हुई रोटी का एक टुकड़ा तोड़ते और आधा भगवान को भोग लगा देते और आधी जो रोटी होती उसको स्वयं खा लेते। और जब इसके बाद बृहद वैष्णव तोषणी लिखने बैठे 10वें स्कंद पर श्रीमद् भागवत की, तो वहाँ पर एक शब्द आया नंद गोप कुमार। बहुत मन से सुनिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। नंद गोप कुमार शब्द जब आया तो जीव गोस्वामी उस
शब्द की टीका करने लगे, उस शब्द की व्याख्या करने लगे। उन्होंने कहा नंदय तीति नंदनः, जो आनंद दे उसको नंद कहते हैं। गाम पातीति गोपः, जो गायों की रक्षा करे उसको गोप कहते हैं। और कुत्सित पुरुषान मारयतीति कुमारः, और जो कंस इत्यादि से दुष्टों का संहार करे उसे कुमार कहते हैं। नंद, गोप और कुमार, ये इसकी व्याख्या हुई। तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट होकर के उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं बाबा ऐसी व्याख्या ना करो, ये मेरे समझ में नहीं आती। तुम नंद गोप कुमार का अर्थ सिर्फ नंद का छोरा ही कर दो, इससे अच्छी और कोई दूसरी व्याख्या नहीं हो सकती है। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहते हैं, वो कृष्णम वंदे जगत गुरुम कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु होते हुए अपने एक भक्त के सामने किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और उनका हाथ पकड़ कर आकर के कहते हैं कि भैया इतनी कठिन व्याख्या मत करो, मैं जगत गुरु हूँ पर मैं तुम्हारी भाषा समझ नहीं सकता, सीधा सीधा अर्थ कर दो। देखिए जीव गोस्वामी के प्रति की भक्ति कितनी अद्भुत है कि भगवान के शब्दों में भी डूबते हैं, तो इस कदर डूब जाते हैं कि एक एक शब्द के न जाने कितने कितने अर्थ उनके हृदय में उद्भावित होते रहते हैं। यही इसे प्रेम कह सकते हैं, पर ये वो प्रेम नहीं कहा जा सकता है जो मनुष्य से करता है। ये वही प्रेम है जो जीवात्मा परमात्मा से करता है। एक दूसरी दृष्टि से ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो गोपिकाएं हैं वो सारी की सारी जीवात्माएं हैं और जो श्री कृष्ण हैं वो पूरे के पूरे परमात्मा हैं। ये सारी की सारी एक ऐसा अर्थ भी निकाल सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण महासमुद्र हैं और जो गोपियाँ हैं वो नदियाँ हैं। गंगा, यमुना, संगम, कावेरी, सिंधु इत्यादि जो नदियाँ हैं ये सारी की सारी अपने महासमुद्र रूपी भगवान श्री कृष्ण में जाकर के मिल रही हैं। यद्यपि बहुत सारे भाव निकाले जा सकते हैं, लेकिन उनके विषय में किसी प्रकार के कुत्सित विचार निकालना केवल हमारी कुत्सित मानसिकता का ही एक द्योतक हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण का इनसे कोई लेना देना नहीं है। न ही भगवान श्री कृष्ण में किसी भी प्रकार की कोई कामुकता का उन पर आरोप करना, ये सिर्फ हमारे और हमारे हृदय की कलुषित वासना ही है जो हम भगवान श्री कृष्ण पर डालना चाहते हैं। भगवान हमारे जैसा बिल्कुल नहीं है, उसकी स्थिति हमसे बहुत ऊपर है और उनके जो भक्त हैं उनकी भी स्थिति लगभग भगवान जैसी ही होती है। हाँ बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि जो भक्त हैं उनकी स्थिति भगवान से भी कहीं बहुत ऊपर होती है। इसी वजह से तो भगवान को परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इसी वजह से भगवान को बार बार तरह तरह के अवतार लेकर के अवतीर्ण होना पड़ता है। इसी वजह से तो कुंती कहते हैं कि विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्सात अपुनर्भव दर्शनम। भगवान श्री कृष्ण से मांग रही हैं कुंती कि मुझे इतने दुख दे दो कि तुम्हारा स्मरण कभी छूटने ही ना पाए। विपदाएं रहेंगी, तुम्हारा स्मरण करते रहेंगे, तुम्हारा स्मरण करते रहेंगे तो दोबारा इस संसार में आना नहीं पड़ेगा, मोक्ष हो जाएगा, तुम्हारे धाम में ही हमेशा रहेंगे, तुम्हारे धाम में ही नित्य निवास होगा, तुम्हारे धाम में ही तुम्हारी पूजा शुश्रूषा सेवा इत्यादि करते रहेंगे। इसको अगर हम प्रेम कह दें तो गलत नहीं है, लेकिन यदि यही प्रेम लोक में देखने को मिलता है तो फिर ये सिर्फ पतन का कारण बनता है। और यदि यही प्रेम ईश्वर की तरफ मुड़ जाता है तो इससे सद्गति मिलेगी, बहुत उच्चस्त भाव पैदा होंगे और पता नहीं भगवान आपको क्या न दे बैठें। ये मैंने आपसे कहा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए। जानकारियाँ आप लोगों की बढ़ाता रहूँगा और अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगा। धन्यवाद।